हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने ब्लॉगर के ब्लॉग के अंदर हम लोग कैसे 404 रीडायरेक्ट एरर का पेज ऐड कर सकते हैं। गाइज, इसका यूज क्या होता है, कैसे सेटअप करोगे, इन सब चीज़ों में हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि 404 जो एरर होता है वो आखिर हमें मिलता क्यों है, या किस टाइप का एरर या क्यों दिखता है हमें। तो गाइज, क्या होता है कि आपने अपने ब्लॉग के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर जो पोस्ट या जो पेजेस क्रिएट करने का काम करते हो, वो पब्लिश करते हैं। उसके ऊपर जो हम मान लेते हैं कि आपने कोई एक ब्लॉग का पोस्ट बनाया जिसको आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर पब्लिश कर दिया। ठीक है, जैसे आपने पब्लिश कर दिया, फिर वो गूगल में रैंक हो गया, या मान लो कि आपकी वेबसाइट पे वो पोस्ट आपकी पब्लिश हो गई, और फिर कुछ टाइम के बाद आपने किसी अनदर रीजन से क्या किया कि उसी ब्लॉग के पोस्ट को आपने डिलीट कर दिया। जब आपने डिलीट कर दिया या उसको अगेन से आपने ड्राफ्ट बॉक्स के अंदर रख लिया दोबारा एडिट करने के लिए, तो ऐसी केस में पब्लिश यूआरएल जिसके पास में रहेगा, आपने रिमूव कर दिया पब्लिश उसका, तो यूआरएल जिसके पास है उसको इस टाइप का एरर देखने के लिए मिल सकता है। प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। अब देखो कि अभी यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग ओपन करके रखा हुआ है, कुछ itechcomputerclass.com करके है, जिन्होंने यहाँ पे देखोगे तो कुछ आर्टिकल्स अपने वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करके रखा हुआ है। अब मान लो यहाँ पे जो हमारा सिनेरियो है कि व्हाट इज एंड्रॉयड स्टूडियो, इसका यूआरएल ये है। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये इसका यूआरएल हो गया। और उस टाइम के बाद में हमने क्या किया कि व्हाट इज एंड्रॉयड स्टूडियो जो था, इसको हमने ड्राफ्ट बॉक्स में डाल दिया, क्योंकि मुझे इसमें कुछ एडिट करना था, या किसी भी रीजन से हमने उस पेज को जो था डिलीट कर दिया या ड्राफ्ट बॉक्स के अंदर डाल दिया। इस केस में आपको 404 का एरर देखने के लिए मिलेगा। कैसे? तो चलो अभी के लिए मान लो ये हमारी वेबसाइट का व्हाट इज एंड्रॉयड स्टूडियो का पोस्ट है जो हमने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। एक बार के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, रिवर्ट कर देता हूँ, कहाँ पे, ड्राफ्ट बॉक्स के अंदर। अब जैसे मैं इसको रिवर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो पब्लिश है, अभी पब्लिश से अगेन से ये आ जाएगा हमारे ड्राफ्ट बॉक्स के अंदर, और जिसके पास में यूआरएल रहेगा इस पेज का, जो ये वाला पेज है जिसके पास ये यूआरएल है, वो ओपन करेगा। मान लो कोई वेबसाइट आपकी गूगल पे रैंक हो गई है, कोई पेज आपका गूगल पे रैंक हो गया, देन आपने रिमूव कर दिया, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि पहले से ओपन किया है तो एज इट इज़ दिख रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश करो। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अब देखोगे यहाँ पे 404 देयर आर नथिंग हियर 404 पेज। विद इन कुछ सेकंड के अंदर हम क्या हो गए, हमारे होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने 404 का जो पेज का एरर है वो हमने पहले से ही सॉल्व करके रखा है हमारे वेबसाइट के अंदर, इस ब्लॉग के अंदर, कि जब भी इस टाइप का कोई एरर आए तो विद इन फ्यू सेकेंड हम क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज दिखाएंगे, उस मैसेज के बेस पे फिर हम उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा देंगे। आज के सेशन में हम लोग यही समझने वाले हैं कि इसको आप कैसे कर सकते हो। जैसे हमने उसको फिक्स किया है कि कोई पेज अगर रिमूव हो गया तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम वहाँ पे कैसे जाके सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस, जिसके लिए मैंने क्या किया है, एक कोड कॉपी किया है। ये है वो कोड जिस कोड को मैंने 404 वाले एरर पेज की जगह पे रिप्लेस करके रखा हुआ है। इसमें आप टाइमिंग देख लोगे तो यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया हुआ है कि कितने टाइम के बाद में आपका एरर पेज से होम पेज पे यूजर रीडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी ये कोडिंग है HTML का, आपको कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं करना, पूरा सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद क्या करोगे, आप जाओगे आपके ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। यहाँ से जाएंगे हम लोग कहाँ पे, सेटिंग में। तो इस पर हमने पहले से अप्लाई करके रखा है। किसी और ब्लॉग को एक बार के लिए हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टैली प्राइम। इसको व्यू करते हैं। अब व्यू करोगे तो ये पहला हाउ टू रिकॉर्ड TDS ट्रांजेक्शन इन टैली, इसको मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ, ड्राफ्ट में डाल देता हूँ यहाँ से। ठीक,
अब इसको ओपन करते हैं, पहला पोस्ट, तो यहाँ पे हमें अगेन से वही 404 का एरर देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे हम किसी अनदर पेज पे रीडायरेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि किसी अनदर पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाओ जब भी इस टाइप का आपके सामने एरर आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे यहाँ से ब्लॉगर में, डैशबोर्ड में जाना है, आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे देखेगा एरर एंड रीडायरेक्ट्स। आपको क्या करना, कस्टम 404 एरर के ऊपर क्लिक करना है, और जो कोड आपने यहाँ से कॉपी किया रहेगा, ये कोड हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। अब जैसे पेस्ट करके हमने सेव किया, इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखोगे थोड़ा सा मैसेज अलग हो जाएगा और 7 सेकेंड के अंदर ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे, हमारे होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है। कुछ इस टाइप से आप देख पाओगे। तो आई होप आपको समझ आया रहेगा कि आप 404 पेज एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हो।